ये परसेप्शन तो सिर्फ कोई दे सकता है। ये जो बात आपने की है, सॉरी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो मुझे सिर्फ लगता है कि किसी की प्लांटेड न्यूज हो सकती है, और वो प्लांटेड न्यूज इसीलिए हो सकती है कि शायद वो इस बात से डरता है कि वो 2-2.5 साल में उसने इमरान खान को क्यों नहीं तोड़ा। ये ब्लैक एंड व्हाइट बात है। ये बात अलहदा है कि वाकई हमारे इंटरनल डिफरेंसेस रहे, मैं उनको मानता हूं, मैंने कभी डिनाई नहीं किया। ये हमें खत्म करने पड़ेंगे, ये तहरीकों में होते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक मुझे नहीं कि जो लीडरशिप है उनकी इंडिविजुअली इमरान खान को लॉयल्टी 100% है। और ये जो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, उससे सारी लीडरशिप को ये सुनना चाहिए कि उनके जो जाती गिले शिकवे हैं वो एक साइड पे रख दें, क्योंकि मिशन बड़ा है। मेरे गिले मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि फिलहाल उससे एक बड़ा मिशन है, वो है इमरान खान की रिहाई और जमहूरियत की बहाली। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले इमरान इस्माइल साहब ने तकरीबन 2-3 घंटे पहले एक ट्वीट की और वो कहते हैं तहरीक इंसाफ का डयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला ये कई दिन के बाद ही सही, लेकिन लीडरशिप को ख्याल तो आया, चलो प्रेशर में आके ही सही, लेकिन कोई कोशिश तो हो खान को रिहा कराने की। इससे भी ये परसेप्शन तो बिल्ड होता है कि चलो उनको प्रेशर ही है कि दिखाया तो ये जाए कि खान की रिहाई के लिए हम संजीदा है, तो चलो ऐसे ही सही। इमरान इस्माइल साहब ने फैसला नहीं किया था कि वो 9 मई के बाद इमरान खान की मजम्मत करते हैं और सियासत में और हिस्सा नहीं लेंगे। तो यानी आप इस स्टेटमेंट को संजीदा नहीं समझते कि ये कोई पीटीआई के किसी आदमी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऑल दो कि वो पीटीआई के ज़ाहिर फ्रंट लाइनर रहे, गवर्नर सिंध रहे, लेकिन आप समझते हैं कि अब हालात बदल गए हैं? बहुत से हमारे एक्स कॉलीग्स हैं जिन पे ऑब्वियसली बड़ी ज्यादती हुई, तो मैं किसी को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा। जितना मैंने कहना था वो मैं कह गया। आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी सूबाई सदारत से हटाने का फैसला दुरुस्त था, जिसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है या काबिल सताइश कहा जा रहा है, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, अब या बानी पीटीआई का जो पैगाम आया कि उससे अब गवर्नेंस बेहतर हुई है सूबे की? एक पुराना इशू है तो इस पे भी ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अली अमीन चीफ मिनिस्टर है और जुनेद खान जो है वो हमारे प्रेसिडेंट है। हम किसी और पार्टी की तो इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरीके से नहीं डिस्कस करते। देखिए, एक बात, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, जी। हम 26 नवंबर की गोलियां क्यों नहीं डिस्कस करते? हम 8 फरवरी का मैंडेट क्यों नहीं डिस्कस करते? हम ये क्यों नहीं डिस्कस करते कि अगर पार्टियों की अंदरूनी सियासत डिस्कस करनी कि 60 साल में पीपल्स पार्टी में भुट्टो खानदान से बाहर किसी को जो है वो कोई ओहदा नहीं मिला, या 45 साल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम शरीफ, इसाक डार शरीफ के अलावा पीएमएलएन में किसी को कोई ओहदा नहीं मिला। सर ये तो सिर्फ तैमूर साहब ये सवाल तो हम आपसे करते हैं ना कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, क्या 9 फरवरी को पीटीआई सड़क पे एहतजाज कर रही थी 8 फरवरी के मामले पर? 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, क्या पीटीआई ने अपना मुकदमा लड़ा 26 नवंबर में, या उस पर भी मुनकसम हो गई, तकसीम हो गई? ये तो सवाल हम आपसे कर रहे हैं। ये सवाल जायज है। 8 फरवरी के बाद हम तो 9 फरवरी को एहतजाज कर रहे थे, पेशावर में ही कर रहे थे। पेशावर में 9 सीटें, और ये मेरे ख्याल में पार्टी को और हुकूमत को एक स्टैंड लेना चाहिए कि खैबर पुख्तूनख्वा में ही रिगिंग की इंक्वायरी कर ले। इमरान खान साहब ने भी बार बार कहा, और कम से कम हमारी तो ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी डिमांड है। और जो दूसरा सवाल है 26 नवंबर के बाद, वो सवाल जायज है लेकिन उसका जवाब भी क्लियर है। जब रियासत ने ये पैगाम दिया कि उसने अपने सिटीजन्स पे गोली चलानी है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है वो ऑब्वियसली हमें ये देखना पड़ा है कि उसके बाद क्या टैक्टिक्स जो है वो होने चाहिए। अच्छा, अब तैमूर साहब देखिए, हालिया दिनों में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, ख़ास तौर पे
अभी ये गेम ऑफ नैरेटिव्स है ना, एक नैरेटिव ये कि बानी पीटीआई को कुछ अप्रोच कर रहे हैं कुछ लोग और वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप डील ले लो, दूसरी तरफ से हुकूमत ये कहती है कि हमें अप्रोच किया जा रहा है, या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खतूत लिख के कोशिश की जा रही है कि डील मैच्योर की जाए। लेकिन इसी दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 80-90% मामलात मैच्योर हो गए हैं, अब उस पर कायम रहे तो। लेकिन आज ही अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी एग्रेसिव थी, खासी जारहाना थी और लग रहा था कि कंसर्न क्वार्टर्स को भी आड़े हाथों लिया है। तो क्या वो जो मामलात मैच्योर हुए थे कहीं ना कहीं वो खराब हुए हैं अब? जी, आवाज आ रही है? जी जी तैमूर साहब, आ रही है मेरी आवाज। मेरा सवाल आपने सुना? आपने कहा कि क्या जो डिस्कशंस चल रही थी जी जी वो खराब हुए। देखिए, एक फॉर्मल डिस्कशन चल रही थी जो हमारी नेगोशिएशन कमेटी और पीएमएलएन की थे। ऑब्वियसली वो डिस्कशंस तो कहीं नहीं गई, क्योंकि हुकूमत ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना जो है वो भी गवारा नहीं समझा। एक इनफॉर्मल डिस्कशंस चल रहे थे जिसको दोनों साइड्स मुख्तलिफ इंटरप्रेट कर रहे थे। उसमें अली अमीन खान, बैरिस्टर गौहर और जो भी रियासत की लीडरशिप थी, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो बैरिस्टर गौहर या अली अमीन ही दे सकते हैं। नहीं, लेकिन जाहिर है कि एक तासुर तो था ना कि मामलात कहीं ना कहीं बैकडोर, क्योंकि खुद कहा गया, खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात को एक्नॉलेज किया। देखिए, बैकडोर है तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें एक ये चीज भी इशू है कि हर बंदा उस चीज पे कोई ना कोई कमेंट करता है जिसका उसे पता भी नहीं होता। तो कोई डिटेल्स मेरे पास वो बैकडोर नेगोशिएशंस की नहीं है कि मैं उन पे कमेंट करूं। हाँ, वो उनकी मीटिंग हुई थी और एक दो मीटिंग्स रिपोर्ट हुई थी। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मुनासिब नहीं है, लेकिन कहां तक क्या हालात सेट हुए थे या नहीं हुए थे, मैंने अली अमीन खान की पब्लिक स्टेटमेंट देखी थी, उस पर वही कमेंट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आज जो गंडापुर साहब ने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की है, या उससे तासुर मिला है कि वो कंसर्न क्वार्टर्स को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, तो क्या आप ये चेंज हो गई, पोजीशन तब्दील हुई है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर। नहीं, पोजीशन नहीं तब्दील हुई। देखें, जो मैंने उनकी आज की स्पीच नहीं सुनी, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देख लें तो ऑब्वियसली जैसे पीएमएलएन में एक तरफ से जो है वो कुछ लोग होते हैं जो कि ज्यादा जो है वो नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा सख्त स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर आप अली अमीन खान की कुछ स्टेटमेंट्स देख लें तो वो काफी सख्त रही हैं। इशू ये है, जो मेरे ख्याल में जो ये सब कुछ बताता है वो ये बताता है कि पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकला और क्राइसिस से निकलेगा भी नहीं। उसमें कभी सख्त बातें होंगी, उसमें जो है वो कभी नेगोशिएशन की बात होगी, लेकिन क्राइसिस से निकलने के लिए हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को यह समझना पड़ेगा कि आप किसी को जो है वो मनमानी करके, जब ज्यादती आपने की हो तो किसी से गलत पोजीशन नहीं मनवा सकते। सर, ये सख्त और नर्म स्टेटमेंट्स वाला तो एक कुलिया है सर। आपको याद होगा ना कि जी एक सेंटेंस जी अगर आपने नेगोशिएटेड सेटलमेंट करनी है तो नेगोशिएशन का असूल है कि वो विन विन होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड्स जो है वो उससे निकले। अवाम हमारे साथ, वोट हमारे साथ, कानून हमारे साथ। तो कैसे आप इमरान खान को कह सकते हैं कि वो जो है वो रियासत के टर्म्स पे निकले? ठीक, अब ये जो सख्त और नर्म स्टेटमेंट्स है कि कभी एग्रेसिव होती हैं और कभी बिल्कुल बड़ी पोलाइट स्टेटमेंट होती है और जिसमें इंगेजमेंट की, नेगोशिएशंस की बात होती है, तो ये तो वो कुलिया है कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो अल्टीमेटली तो फिर मफामत ही मांग रहे हैं, जिसको हम डील कहते हैं या सेटलमेंट कहते हैं या अरेंजमेंट कहते हैं, कि कभी गुस्से से और फिर कभी बातचीत से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम अभी ना मज़ामत मांग रहे हैं ना मफामत मांग रहे हैं, वो एक चलता हुआ मुल्क मांग रहे हैं। लेकिन वो जो चलता हुआ मुल्क है वो उन असूलों से नहीं चल सकता जिनसे वो 75, 76, 77 साल चला। और उसकी मैं आपको वजह बता दूं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एज ए पीटीआई लीडर नहीं बोल रहा, एज ए सिटीजन बोल रहा हूं। वो इसलिए नहीं चल सकता कि जो पर्दे के पीछे से जिस तरीके से ये मुल्क चलता था, वो अभी एक मालिक को भी पता है, एक ड्राइवर को भी पता है, सड़क पे हर बंदे को पता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। वो जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन हैंडल किया गया उससे पता चल गया, और उसके बाद जो जो हुआ उससे भी पता। सर, बट अनफॉर्चुनेटली देख तो आज भी आप पर्दे के पीछे रहे हैं।
नहीं, मैं तो पर्दे के पीछे नहीं हूं, मैं इससे ओपन और क्या बात करूं। हाँ, इतनी जो है वो बंदा मुनासिब जुबान इस्तेमाल करता है कि एक, इस मुल्क में आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होना है, और दूसरा वैसे ही हमारे इदारे हैं, हमारे फौज हैं, हमारी सारी रियासती इदारे हैं, तो किसी हद तक उनके वकार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुल्क बनेगा जब ये सारे इदारे, फौज हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, जब ये सारे चले। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि स्टेट के अंदर ही जो है वो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये नहीं जरूरी। कैसे नहीं जरूरी? बट हमें ये ऑनेस्ट डायलॉग्स करने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान को बनाना पड़े। किससे सर, किससे डायलॉग किससे करना है? ये लास्टली मुझे बता दीजिएगा कि हुकूमत के साथ तो हो गया चैप्टर क्लोज, स्पीकर की जो ऑफर थी वो भी कर दी रद्द, तो अब ये डायलॉग वो पर्दे के पीछे वालों से बैकडोर ही हल है असल मसले का? कभी कभी कोई चैप्टर क्लोज नहीं होता, वो तो चैप्टर ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था वो ये था कि मेरे ख्याल में ये सारे इदारे खुद से भी इनको डायलॉग करना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बढ़ सकता है और किस तरीके से नहीं बढ़ सकता। Nagra sahab, I have to take a very quick short